उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव प्रचार ना हो रहा हो, लेकिन सियासी गलियारे में हलचल तेज है। हम लगातार तमाम पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ दो खास पॉलिटिशियन हैं। हमारी बाईं तरफ हैं अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद साहब, विधायक रह चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से उम्मीदवार थे कांग्रेस के और सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले थे। भले चुनाव हार गए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस की तरफ से इनको मिले थे। हमारे दाहिनी तरफ है मसूद अख्तर साहब। आप कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं सहारनपुर सीट से। अब ये दोनों लोग अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया है इन्होंने और कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसकी तस्वीर भी समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। शुरुआत करते हैं मसूद साहब से। मसूद साहब, आपको कहा जाता है था, है नहीं था कहना चाहिए, कि आप प्रियंका जी के और राहुल जी के काफ़ी करीबी लोगों में से थे, राष्ट्रीय सचिव। और हम खुद जानते हैं आपको इतने सालों से, प्रियंका जी से बड़ी खासी नज़दीकी आपकी, आपसे चर्चा करके निर्णय भी होते रहे। क्या आप कांग्रेस आरोप आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के बुरे बुरे दिनों में आपने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए, मुझे प्रियंका जी और राहुल जी ने बहुत सम्मान दिया। मैं उनका बेहद एहसानमंद हूँ और उन्होंने मुझे बढ़ाने का भी बहुत काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिमट गई है और इस परिस्थिति के अंदर निर्णय लेना आवश्यक था। मुझे कोई शिकायत कांग्रेस से नहीं है, कोई शिकायत प्रियंका जी से नहीं है। मैं उनका एहसानमंद हूँ, उन्होंने मुझे बहुत दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस कहीं नहीं। मसूद साहब, अब आप जब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, अखिलेश जी ने क्या कहा आपसे? आज मुलाकात हुई आपकी। नहीं, अखिलेश जी ने नहीं कहा, हमने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर अब नौजवानों को और किसानों को अपनी सरकार चाहिए और जिस प्रकार का माहौल बना है वो आपके और जवान नेतृत्व में ही संभव है और हम आपके साथ अनकंडीशनल हैं। सर, इमरान साहब, चूंकि जब से आप आए हैं समाजवादी पार्टी में, बीजेपी का पूरा आईटी सेल, वो पुराना जो आपका एक बयान है बोटी वाले, सो काफ़ी उस पर मुकदमा भी हुआ था आपको, उसको लेकर के काफ़ी वायरल कर रहे हैं। बोलो, उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को ले लिया जो कम्युनल हैं, तमाम तरीके के आपके आरोप लगा रहे हैं। आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? देखिए, मैं सबसे पहली बात कहूँ कि मैं कम्युनल नहीं हूँ, मैं सेकुलर हूँ और गांधीवादी हूँ, गांधी के विचारों को मानने वाला हूँ। हमारे यहाँ की बोली इस प्रकार की है, उसके अंदर कुछ शब्दों का गलत मतलब समझ लिया था लोगों ने, वो मेरी भावनाएं नहीं थी। और मैं 1000 बार राष्ट्रीय चैनलों पर भी, वैसे भी सब जगह कह चुका हूँ कि साहब मेरा वो आशय नहीं था और ना मेरी वो मंशा थी। वो हमारे यहाँ की बोली थी, उसके अंदर निकल गए थे और बार बार माफ़ी में मांग चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कदर जहर उगलते हैं, आज तक उन्होंने तो माफ़ी भी नहीं मांगी किसी चीज़ के लिए। हम किसी चीज़ के लिए खेद भी प्रकट कर चुके हैं और आप एक बार 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 अगर आप उसी को उठाएंगे तो उठाते रहिए, चलाते रहिए, आपकी मर्जी है, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्योंकि आपके पास नौजवान के रोजगार की कोई योजना नहीं, आपके पास किसान के फसल के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं, आपके पास व्यापारियों को किस तरह व्यापार देंगे कोई योजना नहीं। आप झूठी बात करते हो कि 1 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, कोई निवेश नहीं आया। बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर है, नौजवान दर दर भटक रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई। तो आपको इन सवालों से तमाम बचने के लिए बहुत आसान तरीके दिखाई देते हैं कि आप इधर उधर बात करने का काम करें। जो लोग इमरान मसूद साहब को नहीं जानते, उनके बारे में बता दें कि ये विधायक रह चुके हैं इंडिपेंडेंट बेहट सीट से, और पिछली बार बेहट सीट से विधानसभा हार गए थे। इनको हराया था नरेश सैनी। नहीं, नरेश सैनी जीते थे नरेश हमारे। सैनी जीते थे। मैं हाँ। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी सीट से, बेहट से, जहाँ से मैं एमएलए था, मैंने नरेश भाई को इलेक्शन लड़ाया था और नरेश भाई 29,000 वोट से जीत करके हाँ, गए थे। कांग्रेस में थे, तो उन्होंने चुनाव लड़ाया था, उन्होंने लड़ाया था चुनाव और नरेश सैनी को जिताया था, जिता के लाए थे अपने साथ। मेरा कम्युनल एंगल है ही नहीं कभी भी। और वैसे भी हम इनकी सहारनपुर सीट पे जाते हैं और काफी वक्त से कवर करते रहे हैं। इन्होंने बयान भले ही दिया हो, लेकिन इनको इनकी वहां पर क्रेडिबिलिटी और इनकी छवि उस नेता की है जो इनके दरवाजे खुले रहते हैं। राशिद मसूद साहब के भतीजे हैं, जो कि बड़े स्टालवर्ट नेता रहे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे और कई दफे सांसद रहे। मसूद साहब से आते हैं हमारे अख्तर साहब तक। अख्तर साहब, आप भी यही वजह थी कि कांग्रेस में आपको लग रहा था कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि लड़ाई समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच है? नहीं, ज़ाहिर है जो आज राजनीतिक परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में बनी हैं वो बीजेपी की वजह से बनी है। बीजेपी ने जो भी वादे किए जनता के सामने, वो चाहे किसानों के मुद्दे हों, व्यापारियों के हों, या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे हों,
वो तमाम मुद्दे पर वो सरकार विफल है। आज एक बार फिर से चुनाव आया है तो उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को देख रही है। पूरा उत्तर प्रदेश के हिंदू मुस्लिम भाई आज विकल्प के तौर पर सराह रहे हैं उनके कामों को, पूर्व की 12 से 17 वाली सरकार के कामों को माननीय अखिलेश यादव जी के सराहने का काम किया जा रहा है। और इसलिए आज बदलाव, परिवर्तन का वक्त है। जनता बदलाव चाहती है और जाहिर है हमारी वैकल्पिक तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, हमारे वैचारिक तौर पर हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने समाजवादी पार्टी की। अख्तर साहब, कमिटमेंट ले लिया है आपने अखिलेश जी से कि आपको टिकट देंगे वो? नहीं, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। ये पार्टी पर है, ये माननीय अखिलेश यादव जी पर है कि वो हमें हमारा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं, वो उनके ऊपर है। हमने कोई कमिटमेंट नहीं की। आप भी यही कहेंगे कि सवाल पूछूं आपसे? नहीं नहीं, देखिए हम जब स्वेच्छा से हमने निर्णय लिया, हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, हमने निर्णय लिया कि हमको इस प्रदेश की परिस्थिति के अंदर हमें अपनी आहुति देनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलानी चाहिए, तो फिर शर्त का कोई मायने नहीं रहता। तो मसूद साहब, हम तो आपको जानते हैं, आपकी इतने टीम अच्छी है वहाँ पर, लेकिन आपको वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल आपने वहाँ रहे और लड़ाई लड़ी उनके लोगों ने, वो जाहिर सी बात टिकट चाह रहे होंगे, तो वो जो समाजवादी पार्टी के लोगों का विरोध है उसको कैसे टैकल करेंगे आप? मैं तो उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं विरोध की कहाँ बात, मैं तो उनके समर्थन में आया हूँ, मैं विरोध क्यों झेलूंगा जब मैं तो एक तरफा मोहब्बत निभा रहा हूँ, मैं तो निभाऊंगा मोहब्बत। मोहब्बत निभाएंगे, टिकट तो मिलेगा मसूद साहब आपको, मैं पता है, लेकिन थोड़ा जी आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। नहीं, मैं तो मोहब्बत निभाऊंगा ना, मुझे तो एक मोहब्बत करनी एक है। बड़े कांग्रेसी नेता आपके बारे में कह रहे थे कि इमरान मसूद साहब को बहुत कुछ दिया कांग्रेस में, और कांग्रेस का साथ देना चाहिए था उन्हें, और प्रियंका राहुल जी से उनके संबंध और सीधे एंट्री होने वाली। आपका जाना खल रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों के जाने से तकलीफ नहीं होती है, उनको लगता है निजात हो गया, आपके जाने से लग रहा है कि नहीं, ये इस आदमी पर काफी इन्वेस्ट किया था कांग्रेस ने और आपने धोखेबाजी कर दी। देखिए, मैंने धोखेबाजी नहीं करी, मैंने बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरह से ये पॉसिबल हो जाए, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका जी ने क्या मुझे पॉसिबल हो गया? अलायंस अलायंस, सब और कांग्रेस में? राहुल जी और प्रियंका जी ने मुझे बहुत बढ़ने का मौका दिया, मुझे बहुत इज्जत देने का काम किया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ कि कहूँ कि साहब मुझे मुझे ये शिकायत थी, प्रियंका जी मुझे से ये बात की शिकायत थी। आपने, बताया उनको कि आप हाँ, चाहते हैं? मैंने बताया था, मैंने कहा मैं मजबूर हूँ, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं मदद ना कर दें। तो खैर, इमरान साहब और मसूद अख्तर साहब अब समाजवादी पार्टी में हैं। इमरान साहब, जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझते हैं वो जानते हैं कि इनका आना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कितना फ़ायदेमंद है? टिकट मिलेगा ही मिलेगा इनको, बेहट सीट है, वहाँ से नरेश सैनी साहब चले गए हैं बीजेपी में, तो इनका रास्ता साफ़ है। मसूद अख्तर साहब को ही मिलेगा, कमिटमेंट कर ली है, लेकिन अभी बताएँगे नहीं हमें। फ़िलहाल हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे बात करते रहेंगे, और ये बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, फ़ायदा समाजवादी पार्टी को देता दिख रहा है। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।